अब प्रभु को बांधना भी इतना आसान काम नहीं है। देखो, भगवान के बंधन में ये प्रकृति है, प्रकृति के बंधन में भगवान थोड़ी है। भगवान चाहे तो सबको, हम सब बंधे हुए हैं, सबई नचावत, सबको नचा रहे हैं भगवान। अब भगवान को बांधना ये तो उल्टी लीला हो जाएगी। अब भगवान को बांधने का प्रयास करने लगे। संसार में ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी जिससे भगवान बांधे जा सके। कोई नहीं बांध सकता भगवान को। मैया भी परेशान हो गई, पूरे महल की रस्सियों को जोड़ लिया, लेकिन आज भगवान बंधे ही ना, रस्सी छोटी पड़ जाए। मैया थक गई। मैया लेकिन आज जिद पकड़ ली कि बांध के ही मानूंगी। भगवान ने मन में सोचा कि मां, संसार में ऐसी रस्सी बनी नहीं है जो मुझे बांध ले। लेकिन एक बात बताएं, ये संतों का भाव है, ये भक्तों का भाव है कि वास्तव में कोई रस्सी नहीं बनी जिससे भगवान बांधे जा सके, लेकिन एक प्रेम की डोर ऐसी होती है जिसमें भगवान भी बंध जाते हैं। और वही हुआ। मैया का प्रेम वात्सल्य ऐसा था कि आज भगवान ने जानबूझकर ही अपने आप को बांध लिया। मैया को लगा कि मैंने बांध लिया, लेकिन भगवान खुद ही बंध गए। ऊखल से बांध दिया। आज भगवान का एक नया नाम पड़ गया, दामोदर। दामोदर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि संस्कृत में पेट को कहते हैं उदर और रस्सी को कहते हैं दाम। तो आज पेट के ऊपर से जब रस्सी निकली और ऊखल से बांध दिया, सो पेट और उदर और दाम दोनों का आज वैसे मिलन हुआ, सो प्रभु का नाम हो गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। मैया तो चली गई आंगन को साफ करने के लिए, और उधर प्रभु ने एक लीला और कर दी। भारी भरकम ऊखल को खिसकाया। आगे आगे भगवान चल रहे हैं, पीछे पीछे रस्सी से जो ऊखल बंधा था, भगवान उसको संग में लेकर और आगे बढ़ने लगे। बराबर से दो वृक्ष आंगन में खड़े थे, यमलार्जुन नाम के। दोनों ही वृक्षों में के बीच में से भगवान निकल गए। ऊखल बड़ा था, सो ऊखल दोनों वृक्षों में फंस गया। झटका दिया और ऊखल के मारे दोनों ही वृक्ष टूट गए, धराशायी हो गए। और दोनों में से एक एक पुरुष निकला, नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों का प्रभु ने उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही वृक्ष टूटने की आवाज आई, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। अरे राम राम, का भयो? देखा तो वहां पर भगवान ऊखल से बंधे खड़े थे और दोनों वृक्ष टूटे हुए। मैया यशोदा आई, रोने लगी। नंद बाबा ने पूछा किसने बांधा? कह दिया मैया ने। अब तो मैया रोने लगी। अरे मेहर मोकू तो ऐसा लगे कि मेरे घर में कोई भूत प्रेत आए गए। आंधी चली नहीं, तूफान आया नहीं, और ये दोनों वृक्ष एक ही संग टूट गए। एक टूट जाता कोई बात नहीं, इसका मतलब मेरे कोई चक्कर तो है। नंद बाबा ने कही तो कहा क्या चाहती हो? कह दिया हम तो नए घर में रहेंगे, अब हमें यहाँ रहना ना। जहां पर समस्या होने लगे वहां से हमें चले जाना चाहिए। नंद बाबा ने कह दिया चिंता मत करो, कहीं दूसरी जगह नया महल बनवा देंगे। भगवान ने जैसे ही बाबा की बात सुनी, सो कहने लगे बाबा अगर आपको नई जगह पर जाकर ही रहना है तो नया स्थान तो मैं बताता हूं। क्या? कह दिया एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। वहां पर तुलसी की सघन वृक्षावली है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्री तृणवीरुधम। वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्षयासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नप। बाबा एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी को। जहां पर तुलसी की सघन वृक्षावली है, ऐसे जगह पर, ऐसे वन में जाकर हम रहेंगे। वहां पर सब सुविधाएं हैं। वृंदावन बड़ा सुंदर है। बाबा को समझाने लगे बड़ा ही सुंदर है।
क्या क्या है? वृंदावनम गोवर्धनम, गोवर्धन पर्वत पास में है जिसकी तरेती में गैयां घास चरेंगी। यमुना पुलनानि च, यमुना का जल पास में ही है तो जल की व्यवस्था हो जाएगी, गायों की व्यवस्था हो गई, और सघन वृक्षावली है, बड़ी हरियाली है, तो क्यों ना वहीं जाकर रहे। नंद बाबा मान गए और वृंदावन में जाकर अपने लिए सुंदर नया महल बनाने लगे। और भगवान अभी तक गोकुल में रहते थे, गोकुल से निकले और सीधे वृंदावन में जाकर विराजमान हो गए। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। वृंदावन बड़ा सुंदर है जी। भगवान ने वृंदावन को ही क्यों चुना? अथवा ये पूछा जाए कि भगवान ने वृंदावन क्यों बनाया? कोई कहेगा कि खुद के रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि खुद के रहने के लिए बनाया हो। संत जन कहते हैं कैसा है वृंदावन और ये क्यों बनाया गया, इसका उत्तर सुन लीजिए। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। और जहां कल्प तरु लग गया, कल्प वृक्ष ही लग गया, तो चिंता तो हट जाएगी। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने वृंदावन में जाकर रहना स्वीकार किया।